हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मेरी यह दिन की शुरुआत हुई थी, मैं 7 बजे जगी थी क्योंकि रात में मैं 3 बजे तक पढ़ाई करी थी। तो 7 बजे जगी तो घर का सारा काम करी, उसके बाद खाना वाना बनाए, नहाए खाए, बच्चे को भी खिला दिए और भी घर में आ गई हूँ पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पर मैं हिस्ट्री का बुक पढ़ूंगी, उसके बाद मुझे वीडियो पढ़नी है। अब कितना भी मेहनती क्यों न हो, एक समय ऐसा दौर ज़रूर आता है जो आपको लगता है कि हम बहुत थक गए, अब हमसे नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। फिर समझ में आता है कि ये जो हमारा काम है ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। जो भी मेरे पास काम है ये हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरी तरीके से पूरा करें। हमारा मन दो तरीके से काम करता है, पॉजिटिव भी चलता है, निगेटिव भी चलता है। उसके लिए अपने आप में बात करना होता है, खुद से बात करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है अपने लाइफ को कि ये छोड़ देने से मेरा क्या होगा। उस टाइम आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ, ये छोड़ देने से मुझे क्या मिलेगा। मुझे करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी को कुछ भी मन में आएगा वो बोल के चला जाएगा। इसलिए अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड करते हैं, खुद को आप इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो दूसरा आपको कभी नहीं करने देगा। खुद से प्यार करना पड़ेगा। खुद से प्यार करते हैं तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा, नहीं तो कभी आसान नहीं होगा। कभी भी आपको लगेगा कि जीवन मेरा कितना डिफ़िकल्ट भरा हुआ है, कितना कठिन है। बस आपको खुद से प्यार करना है, खुद में कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जो भी हूँ बहुत लोग से बहुत आगे हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आपको खुद को एक अच्छा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हर रोज़ खुद को बोलिए कि मैं जो भी हूँ बहुत बेस्ट हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में इतनी क्षमता है, मैं कर सकती हूँ। किसी भी काम करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में कभी कुछ नहीं मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप 1 घंटे पढ़े उसके बाद आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी है, इसमें बिना संघर्ष का, बिना मेहनत का, बिना कंसिस्टेंसी का कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसमें हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनानी है और आगे बढ़नी है, हर रोज़ अपने आप को टारगेट देनी है। जब तक आप अपने दिमाग को ऑर्डर नहीं देते हैं, टारगेट नहीं देते हैं, वो आपको कभी नहीं करेगा। आप अपने दिमाग का एक उल्टा काम करिए, उसका दोस्त कभी मत बनिए अपने दिमाग का कि हमारा जो मन कह रहा है मैं वही करूं। वैसे नहीं करना है, वैसे उसका मन का करिएगा तो आपका करियर बिल्कुल डुबा देगा। आपका दिमाग ऐसा है कि वो हमेशा चाहता है कि हम आराम ही करें, वो हमेशा अपने लिए कंफर्ट ही जोन खोजता रहता है। तो आपको आगे अपने ज़िंदगी में बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अपने आप को टारगेट देना चाहिए। टारगेट देंगे और पूरा करेंगे तो वो ज़रूर प्राप्त होगा और उसके अनुसार खुद चलना पड़ेगा और उसमें ढलना पड़ेगा, उसकी आदत बनानी पड़ेगी। किसी भी चीज़ को आदत एक दिन में नहीं बनती है। जो भी आदत बनी हुई रहती है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत कष्ट होता है, उसके अपोजिट काम करने के लिए बहुत कष्ट होता है। तो एक दिन अपने शांत दिमाग से बैठिए और लिखिए कि हमारे में क्या क्या ऐसा बुराइयां हैं कि मुझे उसको बदलना चाहिए, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उसको लिखिए और एक दीवार पर चिपका दीजिए। जब भी वो काम आदत आपको बदलने का बारी आए, उस टाइम तो आपको लगेगा कष्ट कि हाँ, मैं अभी नहीं करती हूँ, बाद में कर लूँगी। उस टाइम आप पेपर को पढ़िए, उसके बाद आप अपने लिखावट को देखिए मैं क्या लिखी हूँ। तो समझिए कि अभी तो मेरा दिमाग कह रहा है कि ये सही नहीं है, छोड़ दो, बाद में करना। लेकिन आप जब लिखें उस टाइम तो आपका दिमाग बहुत शांत, बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड किया था। तो आपको उसी तरीके से चलना है। ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आपको किसी भी चीज़ को बदलने के लिए वक्त लगता है। आप उसको बदलिए, तभी कुछ होगा आगे। करते टाइम तो बहुत कष्ट होता है, जब हो जाता है उसके बाद बहुत सुकून, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है मन में कि हम बहुत अच्छा काम किए। और जब करने जाओ, जब बदलने जाओ, उस टाइम लगता है कि कितना कठिन है, मुझे अभी छोड़ देना चाहिए। बहुत कठिन लगता है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए।
लगातार 21 दिन काम तो करना पड़ता है। बहुत लोग से आप सुने होंगे कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता है। आप अपनी एक गलती आदत को बदलने के लिए 21 दिन लग रहा है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा टारगेट और बड़ा आपको जो भी आपको मंज़िल हासिल करनी है उसके लिए तो समय लगेगा। आप जितना अच्छे से मेहनत करते हैं वो जितना जल्दी मिलेगा। और यहाँ पर हिस्ट्री बुक पढ़ने के बाद 1 घंटे मैं पढ़ाई करी और अभय को 1 डेढ़ घंटे खाना का हो गया था, तो मैं सोची कि चलो खीरा खिला देते हैं क्योंकि गर्मी का समय है और फ्रूट सब्ज़ी तो बच्चों को देना ही चाहिए। और खीरा खा लेती अभय, तो खीरा खिलाई मैं। उसके बाद मैं वीडियो एक पढ़ी, उसके बाद फिर दोबारा मुझे अभय को खिलाने का टाइम हो गया था। तो अभी सुबह में तो मैं बनाई थी आलू पराठा बनाई थी। उसके बाद अभी मैं उसके लिए खिचड़ी बना दे रही हूँ, खिचड़ी खाएगी। और कुछ किचन में बर्तन था तो बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ कि जब पढ़ाई करके उठूँगी तो फिर सीधा डिनर बनाऊँगी। उसके बाद अभ्या को भी खिलाऊँगी। खिलाने के बाद तुरंत फिर दोबारा मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। एक वीडियो पढ़ूँगी, अभी रिवीजन कर रही हूँ, जो वीडियो अभी पढ़ी हूँ उसका रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर एक और वीडियो पढ़नी है। उसके बाद फिर अपना जाऊँगी किचन में काम करने। दोपहर में क्या होता है कि जब मैं नहा खा के बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद पढ़ाई करती हूँ और बीच में बेटी को देखना और खाना खिलाना होता है। उसके बावजूद मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। वो कुछ कपड़े भी एक्स्ट्रा रखे होते हैं, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि काम का आपका बहुत कुछ बचा रहता है। ये काम करिएगा तो ये काम आपको रहता है। ये घर में काम का कमी नहीं होता है, काम बहुत होते हैं। बट सारे काम पर ध्यान देने लगेंगे तो जो मेरा मन में है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ हासिल करनी है, वो नहीं हो पाएगा। तो मैं सारा दिन वो चीज़ काम पे ध्यान नहीं देती हूँ। उसके लिए मैं समय रखी हूँ कि शाम में जब खाना बनाने जाती हूँ उसके बाद मेरे को कुछ काम करने होते हैं। कुछ कहीं का सामान सरियाना हुआ, चाहे कपड़े धोना हुआ, कुछ एक्स्ट्रा काम करना हुआ तो उस टाइम करते हैं या सोने से पहले करके सोते हैं। क्योंकि आपका समय जो पढ़ाई का है उस बीच में आप छोड़ के काम पर ध्यान रहेगा, काम करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। एक समय में आपको एक ही काम करना है और उसको पूरे मन से करना है। पूरी मन से करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होगा। भले ही आपको लगेगा कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन उसको पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, एक समय में एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से दी और मेरा वो दिमाग में अच्छे से फिट हो गया है। और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद किचन में आने का समय हो गया था, तो अभी किचन में आई मैं और खाना बनाना स्टार्ट करी हूँ। उसके साथ साथ मैं सांझ का भी दिखाई हूँ, जो शाम का दिया होता है भगवान जी को भी दिखाई हूँ। उसके बाद अपना खाना बनाई और खाना वाना खाने पीने के बाद अभी 10:15 बज गए हैं। अभ्या को दिन में मैं नहीं सुलाई थी, आज लेट सुबह में जगी थी तो नहीं सुलाई थी और डेली वो रात में सोने में लेट करती थी, इसीलिए आज दिन में उसको सुलाई नहीं और उसको नींद भी नहीं आया। तो फिर अभी वो 10 बजे सो गई है, अभी 10:15 हो गए हैं और अभी मैं पढ़ाई करूँगी। अभी देखिए ज़्यादा देर तक मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाती क्योंकि मेरा आदत नहीं है। मेरा स्टार्टिंग से आदत है मुझे सुबह में पढ़ने का। मैं 2 बजे जग के पढ़ सकती हूँ। 1-2 घंटे अपना नींद ले लूँ उसके बाद मैं जगूँगी तो मुझे नींद नहीं आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। बट पूरे दिन पढ़ने के बाद फिर शाम में रात में खाना खाने के बाद जब पढ़ाई करने में बैठती हूँ तो 1 घंटा से ज़्यादा कभी मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो बस मेरा आदत नहीं है रात में पढ़ाई करने का। जब भी पढ़ने बैठती हूँ 1 घंटा पढ़ी उसके बाद नींद आने लगती है। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई तो करी लेकिन 1 घंटे ही करी, 10:15 से मैं 11:30 बजे तक ही पढ़ाई करी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है। अब लगता है कि नींद में पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है और लगता है कि मतलब कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है कि ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग में भी नहीं जा रहा और दिमाग पे लोड होता जाता है और लगता है कि आँख और सिर दुखने लगता है। इसलिए जब भी आपको ज़्यादा नींद आए उस टाइम आप सो जाइए। और दिन भर काम करने के बाद तो थकान हो ही जाता है। तो अभी मैं 1 घंटे पढ़ी। हमारी यूट्यूब फैमिली में बहुत अच्छे-अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी मेरी बहनें हैं जो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं। मैं सबको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़ते हैं और मुझे सुनते हैं। मैं आप लोग से अपना दिल का बहुत सारा बात बताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना और लगता है कि भले मैं नहीं देख पाती हूँ लेकिन बहुत दिल से फ़ील करती हूँ कि मुझे आप लोगों जैसा मतलब कभी इतना अच्छा दोस्त और रिलेटिव या अपना कोई भी मिला ही नहीं है। मैं आप लोग को सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, कुछ भी एक-दूसरे से उम्मीद नहीं है बट दिल से प्यार करते हैं और दिल से
अच्छा फ़ील होता है कि आप लोग मेरे लिए इतना कमेंट करते हैं। आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद।